Hello friends, how are you? Welcome back on my YouTube channel Accounts Classes by Nikhil. So today we are about to start with our journal entries related to trade and cash discount. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क में क्वांटिटीज खरीदने पर मिलता है और कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट करने पर मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट दोनों ट्रांजैक्शंस पर दिया जाता है, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता और ट्रेड कैश डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो आइए आज हम सीखते हैं इसका जनरल अप्रोच, कि इसके अंदर आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच सीखते हैं कि एंट्रीज को पास किया कैसे जाता है। तो जैसा कि आपको ये दिख रही है, मेरे पास ये कुछ जनरल एंट्रीज हैं। मैंने यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट बना रखी है 6 जनरल एंट्रीज की। तो आज मैं आपको इनको पास करना सिखाऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे अप्लाई करते हुए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। सो ये है हमारी सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री, प्लीज़ बड़ी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पास द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है। फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको कुछ उन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। यानी कि परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फॉर कैश, आपने 20,000 का सामान खरीदा कैश में, जिसके ऊपर एट आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला अगेंस्ट द चेक पेमेंट, कि आपने क्या करा, वो सामान कैश में खरीदा। अब आप बोलेंगे कि कैश में खरीदा तो कैश डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। वो मर्जी है कि सेलर आपको दे रहा है या नहीं। उसने बोला कि कैश में खरीदो चाहे कैसे भी खरीदो, मैं कैश डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का ही इसके अंदर जो है प्रोसीजर करना है। इसके अंदर फॉलोअप किसका करना है, ट्रेड डिस्काउंट का। तो आइए अब हम सीखते हैं अपना जनरल एंट्रीज को पास करना। जैसा कि आप सबको पता है फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्रीज का। देखो, मैं हर एंट्रीज के अंदर फॉर्मेट तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है। जैसे हम जनरल एंट्रीज पास करना सीखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है आपके पास, एक बार आपको रिवाइज करा दूं मैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, आपके पास 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एल एफ स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, डेबिट, और नेक्स्ट होता है आपके पास क्रेडिट। तो मैं हर एंट्री में नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो हमें अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनानी है, नॉट अ फॉर्मेट बिल्डिंग। तो अब यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, आप लाइंस डाल देंगे इसके साथ में ऐसे। फर्स्ट एंट्री देखिए बड़े ध्यान से, आपको लिखा था, आपके पास लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने 20,000 वाला सामान जो है वो 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा। तो आपको सबसे पहले पता है कि क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, क्योंकि ये बुक्स के अंदर शो नहीं होता बट माइनस होता है। लेकिन कभी भी ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आपको इनवॉइस में से माइनस करना होता है। तो आप कैसे करेंगे, आपको लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिस्ट प्राइस दे रखा है आपको 20,000, इट्स 20 और 40, इट्स 20,000। तो आपने लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, आपके पास 20,000 दे रखी है। आपको कितना मिला है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, आपको पता है बुक्स के अंदर शो नहीं होता बट इनवॉइस में से माइनस होता है। तो आप इसको लेस करें, लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट आपका निकलेगा वो लिस्ट प्राइस पर निकलेगा, कितना है, एट द रेट 20%। तो 20% आप जब निकालेंगे 20,000 का तो कैसे निकलेगा, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आता है और इनटू में 20,000, एक जीरो से एक कटा, एक जीरो से एक कटी, तो यहाँ पे आया 4,000 रुपये। मतलब 20,000 वाले सामान पे आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, 4,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 20,000 वाले सामान पे जब आपको 4,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला तो आप इसको यहाँ पर लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो भी आपके पास आएगा इट विल बी अ नेट परचेज अमाउंट। तो आपने सामान कितने का खरीदा, 20 वाला, 16,000 रुपये का। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश में खरीदा, हाँ। तो जब आपने
सामान खरीदा तो आपका खर्चा हुआ, और खर्चा जब इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो खर्चा किस नाम से इंक्रीज हुआ, परचेजेज अकाउंट से। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा होता है और खर्चा जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पे खरीदा है हमने, कैश हमारे पास से चला गया, और जब असेट आपके पास से चली जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये यहाँ पे आप दूसरा रूल लगा देते हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपके पास से कुछ चला जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब बुक के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता तो परचेज के आगे कितना अमाउंट लिखोगे, 16,000, और 20,000 वाला सामान आपने कितने का खरीदा, 16 का, तो 4,000 बुक्स में शो नहीं करेंगे क्योंकि इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 16,000। तो आपकी एंट्री क्या बनी, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट। तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन 1 बाय 1 सीखेंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश ट्रेड डिस्काउंट का कराया है, अभी आगे जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश का भी है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास लिखी हुई है, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। आपने सामान बेचा, उसके ऊपर लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000 फॉर कैश। कैश में आपने 20,000 वाला सामान 20% के डिस्काउंट पर बेच दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में से माइनस होता है, बट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। तो आप इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, देखते हैं हम। मैं आपका जो है फॉर्मेट नहीं बना रहा, यहाँ पे है हमारी सेकंड जर्नल एंट्री, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आनी चाहिए, नॉट आ फॉर्मेट पे ध्यान दें हम ज़्यादा। फॉर्मेट एक बार पढ़ लिया तो माइंड में याद रहता है। आपका लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपके पास 20,000। जब आपने 20,000 वाला सामान 20% के डिस्काउंट पे बेचा तो आप ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, सबसे पहले लेस कर देंगे। ये इनवॉइस में से तो लेस होता है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। 20%, अगेन 20% कैसे निकालेंगे आप, 20,000 का ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकाला, तो कितना निकल के आएगा, 4,000। अब यहाँ आया 16,000, तो आप यहाँ लिख देंगे सेल प्राइस, कि भाई अब आपने 20,000 वाला सामान कितने का बेच दिया, 16,000 रुपये का। क्या 4,000 रुपये बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं, जनरल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो करते। तो आपने कैश पे सामान बेचा तो आपके पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास माया आ गई, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया आपने। दूसरा, आपके पास क्या इंक्रीज हुआ, आपका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और सेल इज अ टाइप ऑफ रिवेन्यू। तो यहाँ पे आया आपका 2 सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 16,000 और यहाँ पर आएगा 16,000, बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। जिस भी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फॉर अमित एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको यहाँ पे उन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है फ्रॉम अमित। क्या लिखा है, फ्रॉम अमित। तो आपने अमृत से जो है गुड्स खरीदे, यहाँ पे साथ में कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो जब सिर्फ आपके पास पार्टी का नाम लिखा होता है, दैट ट्रांजेक्शन इज टू बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लिया जाता है। तो लिखा परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपने उधार पे अमृत से सामान खरीदा 20,000 वाला 30,000 वाला 20% के डिस्काउंट पर। तो क्या ट्रांजेक्शन सेम होगी, ट्रांजेक्शन सेम होगी, बट फर्क आया कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। अब आपने जब उधार पे सामान खरीदा तो उसके पैसे देने हैं, और जब आपने आउटसाइडर्स के पैसे देने हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आइए देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री, आपको लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है, ये आपको वर्किंग नोट पेपर में जरूर बनाना है। लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है, बट आपको नीचे बनाना है।
आपको साइड में वर्किंग नोट बनाना है, बट मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखा रहा हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। लीस्ट प्राइस आपको दे रखा है 30,000। अब आपने सामान किससे खरीदा है? अमृत से। उसके आगे और तो नहीं लिखा, जब सिर्फ पार्टी का नाम होता है इट्स विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। तो लीस्ट प्राइस में से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, कितना परसेंट? 20%। 20% डिस्काउंट लेस किया तो कितना आएगा? 30,000 का इंटू 20 अपॉन में 100 परसेंटेज हटा दो तो इट विल कम आउट 6,000। तो यहाँ पर आपका आया 24,000, तो ये आया परचेज प्राइस। तो आपने 30,000 वाला सामान कितने का खरीद लिया? 24,000 रुपये का सामान खरीद लिया आपने 30 वाला। क्या ये डिस्काउंट बुक में शो होता है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोन इन द बॉक्स। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपने सामान खरीदा तो खर्चा हुआ, और खर्चा जब भी इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने परचेज अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। 2, कैश तो नहीं गया ना, उधार पे खरीदा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए अमृत के नाम से। तो टू अमृत अकाउंट हाउ मच? 24,000। आपको फॉर्मेट जरूर बनाना है, बट मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहा हूं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत एट ट्रेड डिस्काउंट। अमृत एट ट्रेड डिस्काउंट। ये थी हमारी थर्ड एंट्री। नाउ वी नीड टू मूव ऑन फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए क्या है हमारे पास। यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन देखने में जो दिक्कत आ रही है तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन आप ध्यान से समझ सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमन इफ ऑफ लीस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर लिखा है अमन को सामान बेच दिया आपने 40,000 वाला 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। अगेन ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोन इन द बॉक्स, बट प्रॉब्लम इज यहाँ खाली अमन लिखा है, उसके साथ में कैश के बारे में मेंशन नहीं किया। तो जब खाली पार्टी का नाम है इट विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन, सॉरी इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जब सिर्फ पार्टी का नाम लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर आप इसकी कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे देखिए। फोर्थ ट्रांजेक्शन, यहां पर सबसे पहले लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है आपके पास 40,000। 40,000 वाला सामान आपने अमन को 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा। तो सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 10%। 10% कितना आएगा 40,000 का? 10/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक यहाँ से कटा, तो कितना आया? 4,000। तो 40,000 वाला सामान आपने 36,000 का खरीद लिया, तो ये क्या है? आपका सेल प्राइस है। तो आपने सामान बेचा, आपने 40,000 वाला सामान 36,000 का बेच दिया। तो क्या आपने कैश में बेचा? नहीं, आपने कैश में नहीं बेचा, आपने उधार पे बेचा। अभी पैसे मिले नहीं, मिलने हैं, और अभी जब पैसे मिलने हैं तो अमन क्या हो जाएगा? हमारे लिए डेटर्स हो जाएगा। तो जब वो हमारे लिए डेटर होगा तो डेटर असेट होती है, और असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी? अमन अकाउंट डेबिट टू, क्या इंक्रीज हुआ? सामान बेचने से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, और जब जब आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता है उसे क्रेडिट करते हो आप। तो टू सेल्स अकाउंट 36,000 being goods sold to Aman, sold to Aman at rate 10% trade discount। अगर कहीं पर कोई टंग स्लिप हो रही है सो प्लीज फ्रेंड्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि क्योंकि मेरा नया चैनल है यूट्यूब का, सो इस वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम